रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। तो स्वागत है आपका डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। शिमला की घुमावदार वादियाँ और कोहरे से ढकी पहाड़ियाँ जहाँ सुकून देती है, वहीं एक ऐसा रहस्य भी छुपा हुआ है जो आज भी यात्रियों को बेचैन कर देता है। टनल नंबर 33। यह टनल कालका शिमला रेलवे रूट पर स्थित है और दिखने में एक आम सुरंग जैसी ही लगती है, लेकिन इसमें जो छिपा है वो बेहद डरावना और रहस्यमय है। यह सुरंग एक अंग्रेज इंजीनियर कैप्टन बेरोक से जुड़ी है, जिसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। 1903 में जब अंग्रेज भारत में रेलवे नेटवर्क फैला रहे थे, तब कैप्टन बेरोक को शिमला की पहाड़ियों के बीच एक सुरंग बनाने की जिम्मेदारी दी गई। उसे एक निश्चित समय और बजट में पूरा करना था, लेकिन पहाड़ियों की बनावट और मौसम की वजह से काम में काफ़ी देरी हो गई। अंग्रेज सरकार ने उसे फेल घोषित कर दिया और उसकी बेइज्जती की। ये अपमान कैप्टन बेरोक सहन नहीं कर पाया। कुछ महीनों बाद उसी अधूरी सुरंग के पास उसकी लाश मिली। कहा गया कि उसने आत्महत्या की, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि उसकी हत्या हुई थी। इसके बाद जब सुरंग का काम किसी और को सौंपा गया तो अजीब घटनाएं शुरू हो गई। मजदूरों ने कहा कि उन्हें सुरंग के अंदर किसी अंग्रेज की परछाई दिखती है जो दीवारों के अंदर से गुजर जाती है। कई बार किसी ने काम करते हुए अचानक कान में कहा, यह मेरा प्रोजेक्ट है, और पीछे मुड़ने पर वहाँ पर कोई नहीं होता। टनल नंबर 33 को जैसे तैसे पूरा तो कर दिया गया, लेकिन डर का साया कभी नहीं गया। आज भी वहाँ गुजरने वाली ट्रेनों के ड्राइवर और गार्ड कहते हैं कि सुरंग के अंदर ठंडी हवा चलती है और कई बार ट्रेन धीमी होने लगती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ रखा हो। अब कहानी आती है एक युवती नेहा वर्मा की, जो शिमला में रेलवे के लिए फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। उसने कैप्टन बेरोक की कहानी सुनी और सोचा कि एक रात टनल नंबर 33 के पास रुककर शूट किया जाए। उसके साथ उसका दोस्त और कैमरामैन रवि भी था। दोनों रात 11 बजे टनल के पास पहुंचे, कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही रवि ने कैमरा चालू किया, नेहा ने टनल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, अंदर कुछ हिल रहा है। कैमरे में कुछ साफ नहीं दिखा, लेकिन अचानक टनल के अंदर से किसी के जूतों की आवाज़ आने लगी, मानो वहाँ पर जैसे कोई टहल रहा हो। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक आदमी अंग्रेजी कोट पहने, हाथ में फाइल और गोली का निशान उसके सीने पर। रवि घबरा गया और कैमरा नीचे गिरा दिया। नेहा जैसे सम्मोहित हो गई थी। उस पर किसी ने मानो वश पा लिया हो। वो धीरे धीरे टनल के अंदर चलने लगी। रवि चिल्लाया, नेहा रुक जा, लेकिन वो टनल के अंदर गुम हो गई। और तभी एक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन नेहा अधमरी हालत में टनल के दूसरी तरफ मिली। उसका चेहरा पीला, आंखें सुन्न, और वह सिर्फ एक ही बात कह रही थी, वो अकेला था, बहुत अकेला, उसे माफ़ कर दो। नेहा आज भी जिंदा है, लेकिन मानसिक रूप से स्थिर नहीं। डॉक्टर कहते हैं वो किसी गहरे मानसिक झटके से गुजरी है, लेकिन शिमला के लोकल्स और रेलवे स्टाफ कहते हैं कि कैप्टन बेरोक अब भी वहाँ है। एक भला आत्मा जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन अब भी अपनी अधूरी सुरंग से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है अगर कोई उस सुरंग में इज्जत से उसका नाम लेकर खड़ा हो तो आपको उसकी आत्मा दिखाई दे सकती है। सिर झुकाए, फाइल पकड़े और आंखों में इंतजार। अगर आप कभी शिमला जाएं और टनल नंबर 33 देखें तो बस इतना याद रखें, कुछ आत्माएं अपनी ज़मीन कभी नहीं छोड़ती। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।